ने सारा क्रेडिट ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मनीषा अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर आंटी ना होती, ये पब्लिक ना होती, पब्लिक के होने के बावजूद भी अप्सरा आंटी का अगर सहारा ना होता तो शायद ये जो मनीषा है ना इतने अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाती। उसने जरूर पूछा अपनी सास से कि मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, मैं ये बात बोलूंगी, तो आंटी ने कहा कि ठीक है तू बोल। लेकिन बिना मतलब के आरोप आप लोग अप्सरा आंटी पर लगाते हैं, ये बात अच्छी नहीं है कि उसका क्रेडिट ले लेते हैं। भाई उन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी को अपने आप बीच में खड़े होकर उन्होंने उसको संभाला है। और किसने कहा कि अप्सरा आंटी कभी जो है अपने बच्चों के गलत नहीं बोलती? उन्होंने तो हमेशा अपने बच्चों को ही गलत बोला है और हमेशा से ही वो अपने बहुओं की तरफ रही हैं और बच्चों को तो वो हमेशा से गलत बोलती हैं, चाहे वो घर का मैटर हो, चाहे बाहर का मैटर हो, या जगत दीदी का मैटर हो। क्योंकि उनको पहले इस बात का पता नहीं था। जब से उनको पूरी बात पता चल गई और जब से उनका बेटा वापस आ गया, उस टाइम पर वो अपने बेटे के साथ में खड़ी है। जाहिर सी बात है, खड़ी भी होना चाहिए। और जब ये कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ था लड़का, उस टाइम अप्सरा आंटी के शब्द आप लोगों को याद होंगे तो मैं नहीं याद होंगे तो मैं बताती हूँ। उस वक्त अप्सरा आंटी ने कहा था कि मैं अगर ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करता है लड़का और ये अगर सुधरता नहीं है तो मैं अपने लड़के को छोड़ दूंगी और अपने बहू के साथ में खड़े रहूंगी। इससे ज्यादा इंसान क्या बोल सकता है और क्या ही गलत कह सकता है अपने लड़के को लेकर। हाँ, औरतें नहीं कहती हैं अपने बच्चे को लेकर, उनके बच्चों पर जो कोई बात आती है तो वो नहीं बोलती हैं। लेकिन अप्सरा आंटी ने हमेशा अपने लड़कों के खिलाफ बोला है। लोगों ने उस पर भी रिएक्शन दिया है कि ये इनकी सबकी चाल रहती है, ये फलान दिमाग करके दुनिया भर की बातें बोलती आती हैं। लेकिन हाँ, मनीषा ने अप्सरा आंटी से बात करी, बात करने के बाद में ही उसने वीडियो डाला। वीडियो डालने के बाद में अप्सरा आंटी ने फिर बाद में उसका रिएक्शन दिया और उस पर एक वीडियो बना। उन्होंने पहले कोई वीडियो नहीं बनाया। जब मनीषा ने वीडियो डाला उसके बाद अप्सरा आंटी ने अपनी बात को रखा। तो उस पर फालतू का रिएक्शन आप लोग ना दें और ये ब्लेम भी उनके ऊपर मत लगाएं कि अप्सरा आंटी अपने लड़के को कुछ नहीं बोलती, वो हमेशा से अपने लड़के को खिलाफ बोलती थी। लेकिन अगर उनका लड़का अब सुधर रहा है, मूव ऑन कर चुका है या मूव ऑन कर रहा है, तो वो क्यों ना अपने लड़के के साथ में खड़े हो। भाई, चीजें जब बिखरती हैं ना तो मम्मियाँ उसको संभालने की कोशिश करती हैं, ना कि उसमें और घी फेंकती हैं। ठीक है ना? हम सबके पास बेटे हैं, हम सबके पास बहुएं हैं, हम सब बहुएं तो नहीं है सॉरी, लेकिन बच्चे हैं। तो हम बच्चों की गलतियों को उस हद तक ही डांटते हैं कि अब जब सुधरने की कगार पर बच्चा आ जाता है तो हम उस गलती को बार बार दोहराते नहीं है, ना बार बार उस गलती को उसको याद कराते हैं कि अगर वो बच्चा सुधरना भी चाहे तो फिर से बिगड़ जाए। कि जैसा कि एक मनोज दे के पॉडकास्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि जगत भैया ने कहा था कि मनीषा बार बार ये बोल रही थी कि तुम्हारा कुछ ऐसा वैसा चक्कर चाल के बारे में कोई बात कर रही थी, तो मुझे लगा कि अब अगर तू ऐसा बोलती है तो मैं ऐसा कर ही लेता